श्री कृष्ण ने दी गीता में यह 18 चेतावनी। एक कानन सुख और दुख मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, पुत्र में और बाहरी सुखों के प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 2 श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 3 मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। 4 इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। 5 मनुष्य के अंदर संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 6 श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के वस्त्र मैले होने पर साफ करते हैं, उसी प्रकार मन के मैल को भी साफ करना चाहिए। 7 जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे पश्चाताप की अग्नि जलाती रहती है। 8 भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए और गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप काटते हैं। 9 जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है और इसलिए इनका एक और नाम है घोर पाप। 10 अधिकारी शिष्य यानी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, उनको सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11 श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने को ही बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो उसका साथ देगा वह सिर्फ परमात्मा है। 12 भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13 श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14 लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15 श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 16 मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 17 यदि पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखे तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18 भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच पर कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखना चाहिए, सबके साथ सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन की सारी समस्याओं का हाल हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। अगर हम इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी को पढ़ने का समय नहीं होता है।
इसलिए हम आपके लिए धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, पौराणिक कथाएं और भगवान से जुड़ी सभी तरह की कथाएं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। राधे राधे।